हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने 5 डेरिवेशन गॉस के अनुप्रयोग के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के हिसाब से, और उसको सारे और बेहतरीन अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आज ये अंतिम और लास्ट है। प्यारे बच्चे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं। तो एक गोला हम बना लेते हैं। ये एक गोला है और ये जिसकी यहाँ पर केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल R है। और यहाँ से एक बाह्य बिंदु है R दूरी पर, उसे बिंदु P नाम दे देते हैं। जब किसी चालक आवेश को अगर आवेश दिया जाता था तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होते थे। यहाँ पर एक अचालक गोला है तो पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होंगे। पूरे आयतन में अचालक गोले की यही पूरी खासियत होती है। चालक और अचालक में अंतर यही होता है कि जब किसी चालक गोले को अगर आवेश दिया जा रहा है तो वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होंगे, तथा किसी जब अचालक गोले को आवेश दिया जा रहा है तो पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यही एक चालक और अचालक गोले में डिफरेंस होता है। तो अचालक गोले में जब प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो उसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो इसके बाह्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ये थोड़ा बहुत ज्यादा दूर हो गया ना, बहुत ज्यादा दूर हो गया तो ये गोला बाहर जा रहा है। यहाँ पर R बिंदु पर एक बिंदु R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ अर्थात काल्पनिक पृष्ठ मान रहे हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ। हमें बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों निकालनी है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, यहाँ पर एक अल्पांश अवयव ले लें, इस काल्पनिक पृष्ठ का अल्पांश अवयव ले लें, जिससे कितने आपका विद्युत फ्लक्स होगा इसकी गणना करना है। तो अल्पांश अवयव कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, प्लस के कारण बाहर की ओर होती है। और इस अल्पांश अवयव का अगर क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो उसकी भी दिशा उस पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल सदिश जितनी भी आपकी जो त्रिज्या होती है परस्पर गोले पर लंब होती है, और वो क्षेत्रफल सदिश क्या होंगे, पृष्ठ के लंबवत होंगे। विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की ओर होगा, तो जो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अतः बिंदु P से बाह्य बिंदु के लिए अगर हम डेरिवेशन करें, बाह्य बिंदु के लिए बाह्य बिंदु के लिए तो अतः बिंदु P से बिंदु P के अल्पांश अवयव के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पांश अवयव है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश होगा। अगर अल्पांश अवयव है तो फ्लक्स भी अल्पांश। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है, अदिश गुणनफल। तो डेल्टा फाई E बराबर आने वाला है क्या, यहाँ पर E इंटू डेल्टा A cos थीटा, थीटा बराबर वही 0 डिग्री। cos 0 अंश का मान 1 होता है, अतः डेल्टा फाई E बराबर E इंटू ए क्या होगा, ए हो जाएगा। E इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, E इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अर्थात हम समाकलन कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ से समाकलन डेल्टा फाई ई बराबर क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र ई कॉमन कर लें, समाकलन किसका करेंगे, डेल्टा ए का, तो इसका समाकलन फाई ई बराबर ई इंटू, अब पूरे गोले का, अगर इस अल्पांश, क्योंकि ये पूरा काल्पनिक पृष्ठ छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना, छोटे छोटे अल्पांश अवयव से मिलकर बना है, ये पूरा गौसियन पृष्ठ अर्थात इस कंप्लीट गोला छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है, तो कंप्लीट इसका पूरा समाकलन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, परिधि का निर्माण करेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो आर त्रिज्या के कारण इस पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हम जानते हैं पूरे गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो Q बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है फाई ई, गॉस की अनुप्रयोग से, तो Q की जगह हम Q अपान फाई ई की जगह Q अपान एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, E इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो E बराबर आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। संपूर्ण गोले में, संपूर्ण अचालक गोले में, अचालक गोले का, संपूर्ण अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व क्या है प्यारे बच्चों, रो। संपूर्ण अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, इस पूरे गोले का एक समान रूप से आवेश का अगर वितरण है, तो संपूर्ण अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q अपॉन में V, पूरे एकांक आयतन में जो आवेश का वितरण होता है, पूरे संपूर्ण गोले में एकांक आयतन पर आवेश का वितरण ही आवेश पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, या आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। रो बराबर होता है Q अपॉन A, यहाँ से Q बराबर अगर निकालें तो रो इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। आयतन पूरे गोले का अचालक आयतन कितना है, तो रो इंटू 4/3, गोले का आयतन 4/3, और पाई इसकी त्रिज्या क्या है, आर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्यू का मान, इस क्यू का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रखने पर जब हम रखेंगे तो ई बराबर क्या होने वाला है, ई बराबर आएगा 1, तो ई बराबर क्या होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की जगह रो इंटू 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे 3 में आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, अतः विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना है, रो अपान में एप्सिलॉन नॉट, और कितना होगा आर क्यूब अपान में 3 आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो किसी पृष्ठ पर बात कर रहे हैं तो आर बराबर कैपिटल आर, ये वाली दूरी इस कैपिटल आर त्रिज्या के बराबर है, अतः जो आपका आर क्यूब होगा अपान में 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक आर बचेगा, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 अपॉन में आर अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार ये गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।